नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से अक्सर एग्जामिनर क्वेश्चंस को पूछता है। तो आइए चलते हैं कि होता क्या है ये और कैसे इसे सॉल्व करते हैं विद इन अ सेकेंड। देखिएगा, टाइम होता है, टाइम को कहा जाता है समय, और अगर मैं देसी भाषा में बात करूं तो इसे कहते हैं वक्त। मैं समझ सकता हूं कि इस समय आपका वक्त कैसा चल रहा होगा, तो आप घबराइए नहीं, आपका वक्त भी अच्छा आएगा, धैर्य बनाए रखिए। स्पीड को कहते हैं चाल, और डिस्टेंस को कहा जाता है दूरी। चाल आप और हम लोग चलते ही रहते हैं और दूरी भी आप और हम लोग तय करते रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो मेन कंसेप्ट होता है, अगर आपने उसको सीख लिया प्यारे दोस्तों, तो आपका ये क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होगा जो इस चैप्टर से पूछा जाएगा। तो कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, स्पीड, जिसको हिंदी में कहा जाता है चाल। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसे क्या कहा जाता है? एकांक समय में तय की गई दूरी। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक को ही बोला जाता है यूनिट। एकांक को ही क्या बोला जाता है? यूनिट। अगर मैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के चैप्टर की बात करूं तो यूनिट होती है दो प्रकार की। एक होती है किलोमीटर प्रति घंटा और एक होती है मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या है? एक घंटे में तय की गई दूरी। और मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या है? एक सेकंड में तय की गई दूरी। आप सभी जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है और 1 घंटा बराबर 3600 सेकंड होता है। ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मिनट का कोई खेल नहीं होता है इस चैप्टर के अंदर। अगर आपको क्वेश्चन में मिनट दिया हुआ है तो या तो आपको उसे सेकंड में बदलना पड़ेगा या उसे घंटे में बदलना पड़ेगा, क्योंकि मिनट का कोई खेल नहीं होता है। जैसे माता पार्वती का जोड़ा शिव जी के साथ होता है, वैसे ही मीटर का पेयर किसके साथ है? सेकंड के साथ, और किलोमीटर का घंटे के साथ। अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूं तो देखिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो किलोमीटर में अभी आपने बताया कि कितने होते हैं? 1000 मीटर। इस स्लैश का मतलब क्या होता है? डिवाइड। और एक घंटे में कितने होते हैं? 3600 सेकंड। अगर मैं इसे कैंसिल आउट करूं, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 पंजे 10, 18 दूनी 36। तो यहां से क्या निकल के आया? यहां से ये निकल के आया कि अगर मैं किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करना चाहता हूं तो मुझे दी गई वैल्यू को 5/18 से गुना करना पड़ेगा। और अगर मैं मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मुझे 18/5 से गुना करना पड़ेगा। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, मैं नोट करके आपको लिखवा भी दूंगा। आप एक बार नोट कीजिए इसे और देखिएगा, यहां पर आपको पूरा क्लियर आ रहा है, दिख रहा है ना आपको? कुछ कट तो नहीं रहा? एक बार देखिएगा, ठीक है। तो देखो, आगे चलते हैं, मैं नोट डाल के लिखता हूं। पहला पॉइंट डाल के लिखेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। If we want to convert
किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड, then we have to multiply the given value by 5/18. For example, convert 72 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। तो देखिएगा, मैंने कहा कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करना है तो दी गई वैल्यू को क्या करना होगा, 5/18 से गुना करना होगा। 18 चौक 72, 4 पंजे 20 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, अगर मैं ये कहूं कि एक सेकंड में वो 20 मीटर चलता है या एक घंटे में वो 72 किलोमीटर की दूरी तय करता है, बात सेम है। आप इसे नोट करें जल्दी से, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। इस लॉकडाउन के दौरान मैं मानता हूं कि आपकी जो पढ़ाई है बाधित हो रही होगी, लेकिन धैर्य बनाए रखें, जल्दी अच्छे दिन आने वाले हैं। तो देखिएगा, पॉइंट नंबर 2 अगर मैं बात करता हूं, पॉइंट नंबर 2 देखिएगा, पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है कि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। If we want to convert meter per second into kilometer per hour, then we have to multiply the given value by 18/5. For example, convert 10 meter per second into kilometer per hour. मैंने कहा कि अगर मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त करना है तो क्या करना होगा, दी गई वैल्यू को 18/5 से गुना करना पड़ेगा। तो कर दीजिए, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ये कहूं कि वह एक घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है या वो एक सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करता है, तो बात सेम है। क्लियर है ना? तो जल्दी से आप इसे नोट करेंगे। आज जो हम टाइप पढ़ने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है। अगर आपको वो समझ में आ गया तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बारी बारी में आपको कह रहा हूं। तो देखिए, आज के टाइप का नाम लिखेंगे टाइप 1। टाइप 1 लिखेंगे और टाइप 1 का नाम लिखेंगे एक ट्रेन, एक रेलगाड़ी, 1 ट्रेन। अब इसके अंदर कुछ कंसेप्ट होते हैं कि वो ट्रेन पार किसको कर रही है। अगर आपने उसको सीख लिया तो क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो देखिएगा कंसेप्ट क्या है। पहला पॉइंट है, जब एक रेलगाड़ी किसी आदमी को कोमा किसी वृक्ष को कोमा किसी पत्थर को कोमा किसी पोस्ट को, ये जो पोस्ट ऑफिस के अंदर डाक डालने वाली जो पेटियां होती हैं उसे ही पोस्ट बोला जाता है।
पोस्ट को या पोल को या खंबे को। अब आप कहोगे कि खंबे को ही तो पोल कहा जाता है या पोल को ही तो खंबा कहा जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन कई बार एग्जाम में वो ऐसे लिखता है पोल और कई बार खंबा लिखता है, तो कंफ्यूजन ना हो, मैंने दोनों लिख दी है। क्या कहा उसने? जब एक रेलगाड़ी किसी आदमी को, वृक्ष को, पत्थर को, पोस्ट को, पोल को और खंबे को पार करती है, तो जितनी लंबाई रेलगाड़ी की होती है उतनी दूरी वह तय करती है। When a train cross a man, comma tree, comma stone, comma post, comma pole, then the length of train is equal to distance. अभी हम इसे एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन करके, तो जल्दी से आप इसे नोट करें। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। तो देखिएगा, पॉइंट नंबर 2 या कंसेप्ट नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूं, तो जब एक रेलगाड़ी पॉइंट नंबर 2 की अगर हम बात करें, जब एक रेलगाड़ी किसी पुल को, कोमा किसी प्लेटफॉर्म को, कोमा किसी गुफा या सुरंग को, गुफा या सुरंग को पार करती है या करेगी, सुरंग को पार करेगी, तो जितनी लंबाई रेलगाड़ी की होगी उसमें उपरोक्त में से किसी, अर्थात पुल, प्लेटफॉर्म, गुफा, सुरंग की लंबाई को जोड़कर कुल दूरी ज्ञात की जाएगी। मैंने क्या लिखा कि जब एक रेलगाड़ी किसी पुल को, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी गुफा या सुरंग को पार करेगी, तो जितनी लंबाई रेलगाड़ी की होगी उसमें उपरोक्त में से किसी, उपरोक्त क्या है? पुल, प्लेटफॉर्म, गुफा, सुरंग की लंबाई को जोड़कर कुल दूरी ज्ञात की जाएगी। When a train cross a bridge, platform, comma cave, comma tunnel, then the total distance is calculated by adding length of train and any of the above. IE में क्या लिखेंगे आप? ब्रिज, प्लेटफॉर्म, केव, कोमा टनल, एक्सेट्रा।
ये तो थे दो कंसेप्ट। इसके बाद कुछ एक फार्मूलेज हैं वो आपको आने चाहिए और वो अक्सर सभी विद्यार्थी को पता होते हैं। तो देखिएगा वो क्या है। वो फार्मूलेज क्या है प्यारे बच्चों, देखिएगा हमें पता है कि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब एक चीज आपको यहां पर नोटिस करनी है कि अगर डिस्टेंस मीटर में है तो स्पीड भी मीटर प्रति सेकंड में आपको पता होनी चाहिए, और अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है तो स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये फार्मूले आप देख लीजिए, एक बारी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूं मैं, देखो। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 500 मीटर है, 500 मीटर है, वह एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 500 मीटर है, वह 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? A train of length 500 meter, a train of length 500 meter will cross a man, into how much time by traveling at a speed of 72 किलोमीटर पर आवर। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि अगर हमें समय निकालना है तो अभी आपको फार्मूला क्या बताया कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक चीज मैंने और बताई कि अभी जो दो कंसेप्ट मैंने आपको समझाए हैं कि जब एक रेलगाड़ी किसी पत्थर को, किसी आदमी को, किसी वृक्ष को, किसी पोस्ट को पार करती है तो जितनी लंबाई रेलगाड़ी की होती है उतनी दूरी वो तय करती है। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा? जितनी रेलगाड़ी की लंबाई है 500 मीटर। और एक चीज मैंने और भी बताया कि अगर डिस्टेंस आपको मीटर में दे रखा है तो स्पीड भी मीटर प्रति सेकंड में पता होनी चाहिए, लेकिन स्पीड मीटर प्रति सेकंड में नहीं है। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से गुना करेंगे। 18 चौक 72, तो 500 बटे में 20, तो 25 सेकंड। 25 सेकंड में वह उस व्यक्ति को पार कर लेगी ट्रेन। ये मेरा आंसर है। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि वो पार किसको कर रही है। यहां पर वो पार कर रही है व्यक्ति को। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिएगा। एक रेलगाड़ी
जिसकी लंबाई 1000 मीटर है, वह किसी निश्चित चाल से चलते हुए एक वृक्ष को 25 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। A train of length 1000 meter, a train of length 1000 meter cross a tree in 25 seconds by traveling at a certain speed. By traveling at a certain speed. Find the speed of the train into किलोमीटर पर आवर। इस पर हमें क्या निकालना है? स्पीड निकालना है। और हमें पता है कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब एक चीज और देखिएगा, यहां पर वो किसको पार कर रही है? वृक्ष को। जब एक रेलगाड़ी किसी वृक्ष को पार करती है तो जितनी लंबाई रेलगाड़ी की होती है उतनी दूरी वह तय करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई है 1000 मीटर। टाइम कितना दे रखा है? 25 सेकंड। तो मीटर के साथ सेकंड ही होता है, तो बदलने की जरूरत है ही नहीं। तो ये कितना आ गया? 40 मीटर प्रति सेकंड। पहला ऑप्शन ही यही होगा और विद्यार्थी इस पे टिक करके आगे बढ़ जाएगा। मैं मानता हूं कि ये सही आंसर है, लेकिन उसने पूछा क्या है कि स्पीड किस में होनी चाहिए? किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए। लेकिन हमारा आंसर किस में आया है? मीटर प्रति सेकंड में। एग्जामिनर जो पूछ रहा है हमें उसका जवाब देना है। एग्जामिनर ने स्पीड को किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है। तो अभी तो हमने मीटर प्रति सेकंड में निकाला है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे? बिल्कुल सही जवाब दिया, 18/5 से गुना करेंगे। 40 गुना में 18/5, तो 144 किलोमीटर प्रति घंटा ये मेरा आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जल्दी से इसे नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? देखो, एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक पोस्ट को 1 मिनट 20 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। A train cross a post. A train cross a post in 1 minute 20 seconds by traveling at a speed of 108
किलोमीटर पर आवर। फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन इन मीटर्स। अभी मैंने आपको बताया कि जब एक रेलगाड़ी किसी वृक्ष को या किसी खंबे को या किसी व्यक्ति को पार करती है तो जितनी लंबाई रेलगाड़ी की होती है उतनी दूरी वह तय करती है। तो यहां पर वो किसको पार कर रही है? एक पोस्ट को। तो रेलगाड़ी की लंबाई मुझे ज्ञात करनी है तो मुझे क्या निकालनी होगी? दूरी। तो रेलगाड़ी की लंबाई बराबर किसके होगा? दूरी के। और दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। अभी क्वेश्चन में उसने कहा कि रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में बतानी है, तो चाल को भी मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा और समय को मीटर के साथ तो सेकंड लेते हैं तो सेकंड में बदलना पड़ेगा। चाल कितनी दे रखी है? 108 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन मैंने कहा कि मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? 5/18 से गुना करना पड़ेगा। समय कितना दे रखा है? 1 मिनट 20 सेकंड। मिनट का तो कोई खेल नहीं होता, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। 20 ये थे तो कितने हो गए? 80। 18 छिका 108, 6 पंजे 30, 30 अठे 240, तो 2400 मीटर आंसर आ गया मेरा रेलगाड़ी की लंबाई। ये था कंसेप्ट नंबर 1। एक बार रिपीट कर देता हूं। कंसेप्ट नंबर 1 क्या था कि जब एक रेलगाड़ी किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को, आदमी हो या व्यक्ति बात बराबर है, मतलब कोई भी पर्सन होगा, जब एक रेलगाड़ी किसी आदमी को, किसी पोस्ट को, किसी खंबे को, किसी पोस्ट को पार करती है तो जितनी लंबाई रेलगाड़ी की होती है उतनी दूरी वह तय करती है। ठीक है, तो कंसेप्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, उसके क्वेश्चंस भी हम करेंगे। कंसेप्ट नंबर 2 क्या था कि जब एक रेलगाड़ी किसी पुल को, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी गुफा को और किसी सुरंग को पार करेगी तो जितनी लंबाई रेलगाड़ी की होगी उसमें पुल, गुफा, सुरंग में से किसी की भी लंबाई को जोड़कर हम कुल दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 240 मीटर है, वह 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें, ब्रैकेट में किलोमीटर प्रति घंटा में। A train of length 240 meter cross a 160 meter long platform in 10 seconds. Find the speed of the train in किलोमीटर पर आवर इंटू किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर वो किसे पार कर रही है? प्लेटफॉर्म को। और हमें पता है कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। जब एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो जितनी लंबाई रेलगाड़ी की होती है उसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई को कुल दूरी ज्ञात की जाती है। जितनी लंबाई रेलगाड़ी की होती है उसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़कर कुल दूरी ज्ञात की जाती है। अब दूरी तो मीटर में है, समय किसमें होना चाहिए? सेकंड में, तो सेकंड ही बोल रहा है वो। तो कितना आ जाएगा जी? ये 400/10 40 मीटर प्रति सेकंड।
फिर वही उसने स्पीड किस में पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो स्पीड को बदल देंगे। मैं अलग करके क्यों दिखा रहा हूं, ताकि आपको गलती ना हो, अदरवाइज मैं यहां भी डायरेक्ट 18/5 से गुना कर सकता था, लेकिन जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि 18/5 आया कहां से, तो इसलिए अलग करके दिखा रहा हूं। हमारा आंसर आ चुका है 40 मीटर प्रति सेकंड, सही जवाब है, लेकिन उसने किसमें पूछा है, किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है, तो 18/5 से गुना कर दो, तो 144 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्यारे दोस्तों, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूले, और बढ़िया बढ़िया कमेंट भी करते रहें। तो नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 380 मीटर है, वह एक प्लेटफॉर्म को 144 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 2 मिनट 20 सेकंड में पार कर जाती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। A train of length 380 meter cross a platform in 2 minutes 20 seconds by traveling at a speed of 144 kilometer per hour. Find the length of platform in meters. अब मैंने आपको बताया कि अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी पुल को, किसी गुफा को या किसी सुरंग को पार करती है, तो जितनी लंबाई रेलगाड़ी की होती है, उसमें पुल, गुफा, सुरंग में से किसी एक की लंबाई को जोड़कर कुल दूरी ज्ञात की जाती है। तो हमें निकालनी है प्लेटफॉर्म की लंबाई, और वो भी मीटर में। तो देखिएगा, टाइम अगर मैं बात करूं, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। और डिस्टेंस कितना होगा, आप सभी जानते हैं कि डिस्टेंस कितना होगा, 380 मीटर तो है रेलगाड़ी का, प्लस प्लेटफॉर्म का मैं पीएल मान लेता हूं। स्पीड मुझे मीटर प्रति सेकंड में लेनी पड़ेगी। 144 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मैं मीटर प्रति सेकंड में बदलूं तो 5/18 कर दीजिए, और गुना में टाइम कितना दे रखा है, 2 मिनट 20 सेकंड। इसका मतलब 140 सेकंड हो गया। 18 8 144, 8 पंजे 40, और 14 चौका कितना होता है, 56। तो प्लेटफॉर्म की अगर मुझे लेंथ निकालनी है तो 5600 में से 380 गया तो कितना आ जाएगा, 5600 में से 380 गया तो 5220, 5220 मीटर। ये क्या आ गई, प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई है। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं। बड़े इजी है, अगर आपको ये पता चल जाए कि वो पार किसको कर रही है और कंसेप्ट आपको पता है तो क्वेश्चन इजी है, अदरवाइज ये बड़ा मुश्किल बन सकता है आपके लिए। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। एक रेलगाड़ी
500 मीटर लंबी गुफा को, 1500 कर लीजिए, 1500 मीटर लंबी गुफा को 1500 मीटर लंबी गुफा को 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 6 मिनट 40 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। क्या कहा उसने? अ ट्रेन क्रॉस अ 1500 मीटर लॉन्ग टनल। वैसे टनल वर्ड ही पेपर में पूछा जाता है, बट गुफा को क्या कहते हैं? केव कहते हैं, CAVE। टनल और केव दोनों ही लिख देता हूं, कुछ भी एग्जाम में आए तो आपको समझ में आ जाएगा। ए ट्रेन क्रॉस अ 1500 मीटर लॉन्ग टनल और केव इन 6 minutes 40 seconds by traveling at a speed of 36 kilometer per hour. Find the length of train in meters. तो वही हम फार्मूला लगाएंगे जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने लगाया है। क्या लगाया है? कि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। और डिस्टेंस कितना है? रेलगाड़ी की लंबाई प्लस गुफा या प्लेटफॉर्म की लंबाई। यहां पर गुफा है तो गुफा की लंबाई जोड़ देंगे। तो ट्रेन की लंबाई को मैं L मान लेता हूं और गुफा की कितनी दे रखी है? 1500। जब ये डिस्टेंस पूरा मीटर में है तो स्पीड भी मीटर प्रति सेकंड में पता होने चाहिए। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलूंगा तो 5/18 से गुना कर दो। टाइम सेकंड में पता होना चाहिए। 6 मिनट को अगर मैं कन्वर्ट करता हूं, 6 मिनट बराबर 360 और 40 ये कितने हो गए? 400 सेकंड। 18 दूनी 36, 2 पंजे 10, तो ये 4000 हो गया। तो L बराबर कितना आ जाएगा? 4000 माइनस 1500 बराबर कितना आ गया? 2500 मीटर। ये जो 2500 मीटर आया है ना, ये क्या आया है? रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई आया जो हमें ज्ञात करनी थी। क्लियर है? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आज हमारा खत्म हो जाएगा ये टाइप 1, फिर हम टाइप 2 की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसे जल्दी से नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 250 मीटर है, वह 350 मीटर लंबी सुरंग को 350 मीटर लंबी सुरंग को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए कितने समय में पार करेगी? A train of length 250 meter
क्रॉस आ 350 मीटर लॉन्ग टनल in how much time by traveling at a speed of 72 किलोमीटर पर आवर। तो देखिएगा, जब एक रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार करेगी तो बारी बारी मैं वही रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए कि दोनों की लंबाई को जोड़ के, रेलगाड़ी की और सुरंग की लंबाई को जोड़ के टोटल डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे। लेकिन हमें यहां पर निकालना क्या है? टाइम। और टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना होगा? 250 तो रेलगाड़ी का प्लस 350 सुरंग का। अब जब डिस्टेंस मीटर में है तो स्पीड भी किस में पता होनी चाहिए? मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन स्पीड दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? जी बिल्कुल सही जवाब दिया, 5/18 से गुना करेंगे। 5/18, 18 चौक 72, तो ये कितना हो गया? 600/20, 30 सेकेंड। जो कि इसका फाइनल आंसर होगा, वो ट्रेन उस प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर ये आपको समझ में आया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको समझ में आया है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स पर। धन्यवाद।